हेलो दोस्तों, आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के हिंदी विषय के पहले चैप्टर कहानी, लोक कथा और रोचक प्रसंगों को ध्यानपूर्वक सुनना और याद करना, इसके टेस्ट को सॉल्व करेंगे। इसमें हमने बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को शामिल किया है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कहानी से प्राप्त होता है। आपको बताना है कहानी से हमें क्या प्राप्त होता है, मनोरंजन, शिक्षा, ज्ञान या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कहानी से प्राप्त होता है उपरोक्त सभी, यानी कि मनोरंजन, शिक्षा और ज्ञान हमें तीनों ही प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बताया गया है कहानियाँ मनोरंजक होती हैं। कहानियाँ नैतिक मूल्यों जैसे ईमानदारी, सहानुभूति और दयालुता को सिखाती हैं। कहानियों से हमें जीवन के अनुभव, विभिन्न संस्कृतियों और ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में ज्ञान मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। कहानी से मनोरंजन, शिक्षा और ज्ञान तीनों ही प्राप्त होते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है कहानी शिक्षण का महत्व है। आपको बताना है कहानी शिक्षण का क्या महत्व है, जिज्ञासा, कौतूहल, उतार चढ़ाव या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कहानी शिक्षण का महत्व है उपरोक्त सभी। ठीक है, जिज्ञासा, कौतूहल, उतार चढ़ाव आदि। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कहानी शिक्षण बच्चों के मानसिक, भावात्मक और समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उनकी रचनात्मकता, कल्पना शक्ति और आलोचनात्मक सोच को विकसित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहानी शिक्षण का क्या महत्व है। कहानी शिक्षण बच्चों के मानसिक, भावनात्मक और समग्र विकास यानी कि सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उनकी रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी, कल्पना शक्ति, ठीक है, सोचने की शक्ति और आलोचनात्मक सोच को विकसित करता है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा गया है लोक कथाएं प्राप्त होती हैं। आपको बताना है लोक कथाएं कहाँ से प्राप्त होती हैं, रेडियो से, समाचार पत्र से, दूरदर्शन से या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लोक कथाएं प्राप्त होती हैं रेडियो से, समाचार पत्र से, दूरदर्शन से, यानी कि सभी से होती हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, और बात करें कि लोक कथाएं क्या होती हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोक कथा वे कहानियाँ होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से सुनाई जाती हैं। कैसे मौखिक रूप से सुनाई जाती हैं और जिसमें रोचक घटनाएं और कोई शिक्षा होती है। ठीक है, ये लोक कथा कहलाती हैं। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है बच्चों को कहानी सुनाते समय बीच बीच में उनकी कल्पनाशीलता को जागृत करने के लिए पूछना चाहिए। ठीक है, जब आप बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो बीच बीच में कौन से प्रश्न उनसे पूछना चाहिए, वर्णनात्मक प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न, व्याख्यात्मक प्रश्न या फिर विश्लेषणात्मक प्रश्न। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बच्चों को कहानियां सुनाते समय बीच बीच में उनकी कल्पनाशीलता को जागृत करने के लिए उनसे विकासात्मक प्रश्न पूछने चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा है रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न आपसे काफ़ी बार पूछा गया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं इंसा अल्लाह खां। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा गया है इंदुमती कहानी के रचयिता हैं। आपको बताना है इंदुमती कहानी के रचयिता कौन है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इंदुमती कहानी के रचयिता हैं ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा है लोक कथा किसे कहते हैं, शहर की कहानियाँ, इंटरनेट की कहानियाँ जो लोक में प्रचलित हों या फिर ऑप्शन डी विज्ञान की कहानी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जो लोक में प्रचलित हो उन्हें लोक कथा कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 8 में आपसे पूछा गया है नीचे में से कौन लोक कथा है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन लोक कथा है। ठीक है, पंचतंत्र, विज्ञान कहानी, गणित सूत्र या फिर इतिहास कथा। तो दोस्तों पंचतंत्र की लोक कथाएं आपने सुनी होंगी, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा पंचतंत्र। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा है रोचक प्रसंग किसे आकर्षित करते हैं, बच्चों को, बड़ों को, सभी को या किसी को नहीं। तो दोस्तों जो रोचक प्रसंग होते हैं वो सभी को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 10 में आपसे पूछा गया है ईदगाह कहानी के रचयिता हैं। आपको बताना है ईदगाह कहानी के रचयिता कौन हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ईदगाह कहानी के रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आपको प्रेमचंद जी की गोदान, गबन, निर्मला, पूस की रात, ईदगाह आदि रचनाएं याद रखनी है, आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, और दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी की आपको कामायनी, आंसू, झरना, लहर है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 11 में आपसे पूछा गया है उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उसने कहा था कहानी के लेखक हैं ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 12 में आपसे पूछा है अच्छी चर्चा में क्या होता है? सबकी राय ली जाती है, केवल एक बोलता है, झगड़ा होता है, या फिर खेल खेला जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अच्छी चर्चा वही होती है जिसमें सबकी राय ली जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 13 में आपसे पूछा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया है कहानी शिक्षण की उपयोगिता लिखिए। तो आपका आंसर हो जाएगा कहानी शिक्षण की उपयोगिता के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? पहला है रुचि और ध्यान आकर्षित करना। ठीक है, आपका रुचि और ध्यान आकर्षित करता है कौन? कहानी शिक्षण। कहानियाँ छात्रों को आकर्षित करती हैं और उनका ध्यान केंद्रित करती हैं, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है, अवधारणाओं को समझने में मदद करना। कहानियाँ जटिल अवधारणाओं को सरल और आसानी से समझने के योग्य बनाती हैं। ये छात्रों को अमूर्त विचारों को कल्पनाशील तरीके से समझने में मदद करती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला आपका पॉइंट हो जाएगा रुचि और ध्यान आकर्षित करना, दूसरा पॉइंट है अवधारणाओं को समझने में मदद करना। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं नैतिक मूल्यों को सिखाना। कहानियाँ छात्रों को अच्छे और बुरे के बीच का अंतर सिखाती हैं और नैतिक मूल्यों को सिखाती हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 में बताया गया है सृजनात्मकता और कल्पनाशीलता को बढ़ावा। ठीक है, कहानियाँ छात्रों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को बढ़ावा देती हैं। ये उन्हें नए विचारों को सोचने और नए तरीके से समस्याओं को हल करने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है, और 5वां पॉइंट आपका हो जाएगा भाषा कौशल में सुधार करना। कहानियाँ छात्रों की शब्दावली, व्याकरण और समझने की क्षमता में सुधार करती हैं। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 14 में आपसे पूछा गया है प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है क्योंकि इनकी अधिकांश रचनाएं प्रकृति पर ही आधारित थीं। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक का नाम लिखिए। तो आपका आंसर हो जाएगा पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 16 में आपसे पूछा है बालकों को कहानी पसंद होने का क्या कारण है? आपको बताना है बच्चों को कहानियाँ पसंद होने का क्या कारण है। तो आपका आंसर हो जाएगा बालकों को कहानी इसलिए पसंद होती हैं क्योंकि कहानी रोचक, मनोरंजक और कल्पनाशील होती हैं। इनमें घटनाएं, पात्र और संवाद बच्चों का ध्यान आकर्षित करते हैं। साथ ही कहानी से उन्हें नई सीख और आनंद दोनों मिलते हैं। ठीक है, इसलिए बच्चों को कहानी पसंद होती हैं। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया है कहानीकार का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा कहानी में कौतूहल तथा जिज्ञासा बनाए रखना कहानीकार का कौशल है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जब कहानी में कौतूहल और जिज्ञासा होगी तभी उसे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 18 में आपसे पूछा है कहानी या लोक कथात्मक सुनकर शिक्षक किन किन उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा शिक्षक को कहानी कहने की तकनीक सबसे प्रभावी शिक्षण रणनीतियों में से एक मानी जाती है। कहानी कहने की तकनीक के मुख्य लाभ हैं उच्च प्रेरणा और सक्रिय भागीदारी, रचनात्मकता को बढ़ावा, बच्चों के बीच सहयोग, किसी विषय की समझ को गहरा करना और ध्यान अवधि में वृद्धि करना। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 19 में आपसे पूछा है कहानी क्या है? तो आपको बताना है कहानी है क्या। तो आपका आंसर हो जाएगा घटनाओं, पात्रों और प्रसंगों पर आधारित रोचक एवं शिक्षाप्रद वर्णन को ही कहानी कहते हैं। ठीक है, ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। बात करें अगले प्रश्न की, यानी कि दोस्तों आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न की, प्रश्न नंबर 20 में आपसे पूछा गया है कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों कहानी का मुख्य उद्देश्य है मनोरंजन के साथ नैतिक शिक्षा देना। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके 20 प्रश्न हो गए थे जिसमें हमने 12 बहुविकल्पीय प्रश्न और 8 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को शामिल किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ऐसी ही और क्लासेस देखने के लिए।